कहा हमारे घर देख के रुक गए क्या? हम भी जब यहाँ नए नए आए थे ना तो हम भी ऐसे हमारी कुकड़ों को हो गई थी। आइए ना आप, आइए ना, आइए हम आपका हाथ पकड़ लेते। अब फिर आप कहीं पे भी नहीं जा सकोगे, इतना बड़ा घर है। आप ऐसे अकेले जाओगे ना तो खो जाओगे। आओ बेटी प्रकाश। घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। आओ। हम आपका हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन इतना बड़ा घर है, इधर उधर मत जाना, खो जाओगे, क्या फायदा। भैया बस आइए ना, बैठिए, आइए। आजा बेटे, बैठो। नमस्ते। बाबूजी ने सुबह फोन किया था, बोले कि बेटा घर आ जाओ, तो मैंने भी सोचा घर आकर बात करना ही ठीक रहेगा, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, अब रिश्तों की बातें फोन पर थोड़ी की जाती है, बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। साले बिना बधाई टपक गया। आ गया है तो ठीक है, और जो तय हुआ था वही बोलना। बाबूजी चल। ये बच्ची कौन है? ये बच्ची नाया है, हमारे मुरली की पत्नी है। ये सब छोड़ो, जो बोल रहा है वो याद रखो। चाय लो बेटा, ठंडी हो जाएगी। जी। तुम्हारे माँ बाबूजी क्यों नहीं आए? वो भी आ जाते तो सारी बात पक्की हो जाती। वैसे उन्होंने जो भी मांग रखी थी हमने उतने का इंतजाम कर लिया है। जी, माँ बाबूजी तो यहाँ है नहीं, मेरा जो फैसला है उनका भी वही फैसला होगा। और जहां तक मेरी मर्जी का सवाल है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बल्कि हमने जब वीना को पहली बार देखा था, हमने सोच लिया था इनके साथ शादी करेंगे। तभी तो कहीं और आगे बात भी नहीं बढ़ाई। भारती बेटा, वीना को ले आ। जी माँ जी। अरे वाह, बन गए, बन गए। प्रकाश जी हमारे जीजा जी बन गए, पता है? हमारे जीजा जी बन गए। सब लोगों को बधाई हो। ये कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। स्टैचू मैं सबको लड्डू खिलाऊंगा अपने हाथ से। सबसे पहले जीजा जी, मुंह खोलो, खा लो खा लो। माओ जी ये लो, आप भी लड्डू खाओ। लो मुरली, तू भी लड्डू खा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। घोषाला भाभी, मर्दंग भैया,
आप दोनों ने हमको इतने सुंदर जीजाजी दिए ना, इसलिए मैं आप दोनों को ना 2-2 लड्डू दूंगा, 2-2, ठीक है ना? एक तो इनाम का लड्डू और दूसरा मुंह मीठा करने का। ये लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। बस बस बस। मृदंग, ये लो भाई, तू भी खा। मैं कहा जीजा जी को और खिला के आऊंगा अपने हाथ से। जीजा जी आप खाओ। बस कीजिए डमरू भैया। नहीं खाओ खाओ, बस क्या होता है? अरे आप तो बहुत कम खाते हो, इतना ही खाते हो क्या तुम? वीना तेरे तो बढ़िया हो गया भैया, तेरे को ना खाना बनाने की मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये तो कम खाते हैं। बाकी सारे लड्डू मैं खाऊंगा और किसी को भी नहीं दूंगा। प्रकाश बेटे, जिंदगी तो तुम दोनों को ही बितानी है। तुम दोनों इस रिश्ते से खुश हो तो हम ये रिश्ता पक्का ही समझते हैं। और शादी ब्याह के मामले में तो बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है। हम कब आ जाएं तुम्हारे माँ बाबूजी से बात करने के लिए? आगे की बात भी पक्की हो जाएगी। जी वो जब आप चाहें, मेरा मतलब मैं उन्हें खुद यहाँ पर ले आता हूँ। आपको भी तकलीफ नहीं होगी और वो आपका नया घर देख लेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। कल आ जाएंगे क्या? कल? हाँ जी बिल्कुल, कल मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अब रुकिए ना प्रकाश जी, हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं। ऐसे कहाँ बस में धक्के खाएंगे? चलो छोड़ देते हैं, छोड़ कर आते हैं बाबूजी। आई आई। देख मृदंग, मैं जानता हूं तू बहुत गुस्से में है। मेरे बारे में सोच भाई, शादी की उम्र हो गई है मेरी, और फिर तेरी बहन मुझे देखते ही पसंद आ गई। अरे आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो उसकी शादी करोगे ना। फिर मैंने सोचा अगर मुझसे करते हो तो इसमें हर्ज ही क्या है। अरे अच्छा है, तुझसे ये रिश्ता जुड़ जाएगा मेरा। अपने दोस्त पर विश्वास कर यार, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं सच्चे दिल से वीना से और तेरे परिवार से जुड़ना चाहता हूँ। हाँ भाभी। मृदंग, कुछ बोल भाई। क्या हुआ भाई? भाभी, मृदंग सुन यार। निकल साले बाहर। मृदंग भाई मेरी बात क्या लिखा हमारे चेहरे पर? बेवकूफ लिखा हुआ। बेवकूफ दिखते तुझे हम। साले हमारा घर देखते तेरी नीयत पलट गई। सोचा छोटा मोटा हाथ क्या लेंगे, बड़ा हाथ मारते तो ये देख, ये मिलेगा तुझे बड़ा हाथ। मृदंग भाई, हम सच कह रहे हैं मृदंग भाई, हमें सिर्फ वीना का हाथ चाहिए। हमें पैसे वैसे का कोई लालच नहीं मृदंग भाई। अच्छा, अबे ये बात तो हमारे सामने बोलना भी नहीं, ठीक है ना? कि तेरे मन में कोई खोट नहीं है और तेरे मन में पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है। अब तेरे मन में कितनी गंगा जी बहती है ना, इसे हम दोनों से अच्छा कौन जान सकता है? हाँ, अरे देखो तो जरा, हमारे रचाए हुए खेल में से तो हम दोनों को मैदान से बाहर निकलने चला था। हम अलीबाग से आए का? सोच कर रहा था तू हाँ कि सारी बाजी अकेला ही मार जाएगा? औकात देखिए अपनी, औकात देखिए। जब राम जी की भांजी के साथ बराबरी करने चला, लगाए। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आप लोगों के साथ धोखा करूंगा? अरे अब तो मैं
मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। दामाद! अगर ये शब्द तेरे मुंह से अगर दोबारा निकला ना तो सारे यही जमीन में गाड़ देंगे। ये तो सर पर चढ़कर नाचने लगा है, हमें गिराना भी आता है। ये ले, ये ले। मृदंग भाई मेरी बात तो सुनो मृदंग भाई। अब मृदंग बोलेगा और साले तू सुनेगा। तूने हमें धोखा देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तूने आज तक मृदंग की दोस्ती देखी है, दुश्मनी ना। मृदंग भाई, साले मृदंग भाई, खड़ो। मृदंग भाई मेरी बात तो सुनो मृदंग भाई। अरे भगोड़ा कहीं का, इधर भागता क्या? साले अबे भागता क्या है? इधर आ, दामाद बनना ना देखो हमारा। इधर चप्पलों से तेरा मुंह नहीं तोड़ दिया ना तो देख लेना। इधर भागता क्या है? रुक कहाँ भाग के जा रहा है? हाँ, तुझे तो हमारा दामाद बनना था ना, आरती उतरवानी थी ना अपनी। चप्पलों से आरती उतारेंगे तेरी। देख रहा है 7 नंबर की चप्पल हमारी। हाँ, राम जी की भांजी को दगा देने की कोशिश करेगा ना तो भरी जवानी में गंजा हो जाएगा, गंजा। ठीक है ना? अरे देखो तो जरा, हमारी जूती के बराबर नहीं है और हमारा दामाद बनने की कोशिश करता है। हाँ, तो कौड़ी के इंसान। कहाँ तक भागेगा साले? चूहे के बिल से खींच लाऊंगा तुझे, समझा? बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, हमें माफ कर दो। वीना से शादी तो क्या, हम आपके घर के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। अब क्या हुआ? साले, तुझे हम पहली बार अपने घर लेकर आए थे और आज हम ही तुझे छोड़ने जा रहे हैं। अगर तू गलती से कहीं गायब हो गया ना तो घर वालों को हम पर शक आएगा, इसलिए तू फिर से हमारे घर आएगा और अब की बार शादी के लिए मना कर देगा। क्या मना कर देगा? ठीक है भैया, भाभी जैसा आप लोग चाहो। और सुन, अगर इस बार तूने कोई गड़बड़ की ना तो याद रखना, तुझे हम सादी चप्पल से नहीं, नोकेली चप्पल से मारेंगे, दिमाग में छेद हो जाएगा तेरा। लगाए। भारती बेटा, तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बहुत पुण्य मिलेगा। तुम नहीं जानती, एक गरीब माता पिता के लिए बेटी का ब्याह कितना बड़ा बोझ होता है। तुम और तुम्हारे माता पिता हमारे लिए तो जैसे भगवान बनकर आए हो। सच कहते हैं। नहीं माँ, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपको ध्यान है ना, आप लोग ही तो कहते हैं हमसे कि हम आपको अपने माँ और बाबा की जगह देखें। तो फिर कुछ हुआ भी है तो हमारे माँ बाबा और हमारे इस परिवार के लिए ही हुआ है ना। और सच कहें माँ जी तो इसमें हमारा या हमारे बाबा का भी कोई श्रेय नहीं। ये तो आपकी अच्छाई है माँ जी, जिसकी वजह से वीना के जीवन में इतनी खुशियां दी हैं ईश्वर ने। सच कहती हो। खुश रहो। बैठो। अरे आ गए तुम लोग। प्रकाश को ठीक से घर पहुंचा है ना? जी अम्मा जी, बहुत ही अच्छे से पहुंचा के आए हैं। आखिर है तो हमारे होने वाले दामाद ही ना। बस अब तो हमें कल का इंतजार है। एक बार प्रकाश के माँ बाबूजी से बात हो जाए और सारी बात पक्की हो जाए बस। जी बाबूजी, अब कल का तो हमको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप चिंता मत करें, सब अच्छा ही होगा। राम जी अपनी भांजी की प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे। हाँ, पर इस पूरे चक्कर में देखिए ना, आज हम ड्यूटी पर ना जा पाए और हम सोच रहे हैं कि ये शादी ब्याह का मामला जरा अच्छे से निपटा देते हैं, उसके बाद ही जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो तो वीना कैसे शर्मा रही है। मालिक अंदर आ जाएं। अरे आओ किसना।
क्या बात? मालिक वो महीना पूरा हो गया है तो वो तनख्वाह। हाँ, कितनी है? 5,000। ठीक है किसना, थोड़ी देर बाद आके ले जाना। हाँ जी मालिक। 5,000। भारती बेटा। जी बेटा वो तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनमें से 5,000 रुपए दे सकती हो अभी? जी बाबा, हम अभी लाते हैं। वीना आओ हमारे साथ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम घर खर्च के लिए बहू से पैसे मांगते रहेंगे? वो तो बेचारी चू तक नहीं करती, और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? हमें अपना खर्चा कम करना होगा, और दूसरा कोई रास्ता ना है। हम तो सोच रहे कि देबू को छोड़कर हम घर के बाकी सारे नौकरों को निकाल दें। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे मैंने अपने बैंड वाले दोस्तों से बात कर ली है। हमने कह दिया है कि अब मैं बारात में बैंड का ठेका लेने के लिए तैयार हूं। वो कुछ ही दिनों बाद काम मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। कम हमने तो यहीं रखे थे। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं वीना। ये 5,000 रुपए ड्राइवर को दे देना। मैं भी देकर आती हूँ।